Hi students, how are you? Hello, so welcome again to my class, to our class Vedanta Studies. I am Mukesh Kumar Dhrona and I welcome you in the world of biology. Let's start our today's topics. Already chapter 3 start कर दिया था मैंने. Last video जो आपका आया था उसके इस चैप्टर के अंदर 12th क्लास के चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो में आया था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज अपन को सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूं मैं. सेकंड वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करते हैं अपन. आज का जो टॉपिक्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं मैंने. इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओवेरी. ओवेरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स का. ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब्स. फैलोपियन ट्यूब्स पेयर में होती है, ओवरी भी पेयर्स में होती है. ओवरी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पैल्विक रीजन में स्पेसिफिक लिगामेंट्स की हेल्प से सस्पेंडेड रहती है. ये लिगामेंट्स ओवरी को पैल्विक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करवाती है. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करवाती है. राइट. ओवरी के बाद निकलता है फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस. यूटेरस के बाद में इसका नैरो पैसेज सर्विक्स. सर्विक्स के बाद में वेजाइना. यदि ऑल ओवर यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट है. सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ these different the pair of ovary 1 2, the pair of female fallopian tube 1 and 2, uterus 1, cervix the narrow part of uterus, cervix, vagina that's called genitalia, external genitalia. vagina को हम क्या कह सकते हैं? external genitalia means vagina is a birth pole, right? यदि मैं कहूं कि मेल के अंदर पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन था या है तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है. उसके बाद वेजाइना के अंदर कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर वेजाइना के अंदर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं. उन सबको मिलाकर के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं. These external genitalia, further we will study about the clitorius, labia majora, labia minora. These all structures, mons, pubic, ये सभी structures external genitalia में आता है. And last इसके अंदर है mammary glands, the pair of mammary glands. And though the particular mammary glands are modification of sweat gland. Sweat gland की modification glands है वो milk produce करती है और milk produce करने वाली ये मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव फॉर्म के अंदर डेवलप्ड और एक्टिव फॉर्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है. यानी फीमेल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर यानी गर्ल्स के अंदर ये होती है. तो हम वन बाय वन एक एक पर्टिकुलर पार्ट्स का हम डिटेल करते हुए यहाँ पर स्टडी करेंगे. उससे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन डिवोशन इसके अंदर दे रहा है, रिप्रोडक्शन के अंदर दे रहा है. तो हम बात करते हैं, लिस्ट बनाते हैं. जिस तरह से मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गैमेट बनाना, फर्टिलाइजेशन करना, उसको सेपरेट करना, उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन करवाने के अंदर डिफरेंट पार्ट्स करना, ये सभी कंट्रीब्यूशन है. मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपेयर में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले साइक्लिक चेंजेस इसमें बहुत तेजी से साइक्लिक चेंजेस करवाते हैं और जो होने वाले केमिकल चेंजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो बात करें अभी, मैं सबसे पहले बात करूं इसके इस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं. डिटेल पढ़े उससे पहले फंक्शंस बात करें. सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट नंबर गैमेटोजेनेसिस. सेकंड नंबर गैमेटोजेनेसिस के बाद में आया था ओवुलेशन. ओवुलेशन के बाद में आता फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन देन एम्प्लांटेशन. एम्प्लांटेशन उसके बाद स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी.
उसके बाद बर्थ, बर्थ के पैरेलली चलता है लैक्टेशन, लैक्टेशन एंड पेरेंटल केयर। ये डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर अपन को इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सिस्टम या रिप्रोडक्शन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि ओवा बनाने का प्रोसेस कर रहा है, ओवुलेशन यानी डिस्चार्जिंग ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ओवा का रिलीज होना, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ ओवा विथ स्पर्म्स, implantation, attachment of fertilized egg in a wall of or into wall of uterus, pregnancy, the pregnancy means fetal or embryo development, birth, natural process of fully developed fetus from the vaginal or birth pole, and lactation or parental care, lactation means formation of milk in mammary glands and their secretion just after the birth of the child, and the parental care means the chemical and emotional attachment between the mother with their child. These different topics we will cover in this chapter. So one by one we have to take the topics और टॉपिक्स भी जो हम भी करेंगे वो बेसिकली इसका होगा। तो सबसे पहले हम बात करें ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो में सबसे पहले ओवरी प्रोड्यूस की जाती है, ओवरी बनती है। दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, प्रोड्यूसेस ओवा, ओवा इज अ फीमेल गैमेट, राइट, प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओवरी का मेनली फंक्शंस है ओवा बनाना, ओवा बनाने के साथ इसके डेवलपिंग प्रोसेस के दौरान ये स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाती हैं, एज वी नो सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं जिनको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा भी हार्मोन्स निकलते हैं। इसकी लेंथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर से लेंथ, और लेंथ में ही कहूंगा बेसिकली क्योंकि ये एक बल्ब जैसा है, बॉल जैसा है, तो बैच जैसा हो गया, तो इस से बेसिकली इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर इसका लेंथ मान सकते हो आप, डायामीटर मान सकते हो। दिस इज ओवरी, इस ओवरी का पैल्विक रीजन में यूटेरस से अटैचमेंट रहता है। पैल्विक रीजन ये वाला रीजन होता है, इस पैल्विक रीजन के अंदर एब्डोमिनल, पैल्विक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ओवरी का अटैचमेंट यानी कनेक्शन स्पेसिफिक टाइप के लिगामेंट्स की हेल्प से होता है। ये लिगामेंट्स इस ओवरी को यूटेरस से अटैच भी करके रखते हैं और इसकी पोजीशन को पैल्विक रीजन के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करके भी रखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें ऑल ओवर, ये थिन एपिथेलियम मेम्ब्रेन से एनक्लोजेस रहती है, और ये एनक्लोजेस इसके अंदर मौजूद जो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उस लिक्विड सब्सटेंस को ओवेरी स्टेरियम कहते हैं, ओवेरियम स्ट्रोमा कहते हैं। वो ओवेरियम स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं, पेरिफेरल पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और इसका सेंट्रल पार्ट या इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। पेरिफेरल कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस होंगी जो आगे हम पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवा फॉर्मेशन के दौरान होता है, जबकि जो मेडुला सेक्शंस होता है उस मेडुला सेक्शन के अंदर डिफरेंट इसके लिक्विड सब्सटेंस से पार्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें ओविडक्ट। Yes, the pair of oviduct, pair of oviduct, oviduct का दूसरा नाम भी है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक कनेक्शंस हैं बिटवीन ओवरी एंड ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या एक है ओविडक्ट, एक साइड से ओवरी से अटैच है, जबकि इसका जो हाइंड एंड है वो यूटेरस से अटैच है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक पार्ट ओवरी से कनेक्ट है वो ओवरी से कनेक्ट का एक वाइडर पार्ट है, फनल शेप है, जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस इन्फंडिबुलम के एजेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवुलेटेड ओवा को प्रोटेक्शन और कैचमेंट के लिए होता है, यानी ओवा ओवरी से निकलता है, उसको ओवुलेशन कहते हैं, और ओवुलेशन के दौरान जो ओवा निकल रहा है फिम्बरी का पोर्शन
इसको प्रोजेक्शंस देने के साथ प्रोटेक्शन देने का काम भी कर रहा है, कलेक्ट करने का काम भी कर रहा है। इसका एक वाइडर पार्ट है जिसे एम्पुला कहते हैं, और वो पार्ट ओविडक्ट का जो यूटेरस से अटैच करता है, सडन थोड़ा सा नैरो है और साथ में कॉइड है, उसे इस्थामस कहते हैं। इसके हिसाब से ये 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है फैलोपियन ट्यूब, एक्सटेंडेड बिटवीन ओवरी एंड यूटेरस, यानी ओवरी और यूटेरस के बीच में एक ट्यूबुलर पार्ट है। इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं, बेसिकली 3 पार्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर है। इन्फंटिबुलम ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इसका जो एजेस है, स्टार्ट एंड है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बनकर बना हुआ है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको फिम्बरी कहा जाता है। ये फिम्बरी ओवा को, डेलिकेटेड ओवा को कलेक्ट और कैच करने के लिए, जिससे किसी तरह का उसमें फिजिकल डैमेज ना हो। दूसरा एम्पुला पार्ट, ये एम्पुला ओविडक्ट का वाइडर पार्ट है। इस वाइडर पार्ट के थ्रू एम्पुला में ओवा और स्पर्म को एक साइट प्रोवाइड की जाती है, जिससे वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हो गया ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन साइट। तो एम्पुला या स्टार पॉइंट के अंदर लिख देते हैं एम्पुला फर्टिलाइजेशन साइट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यानी ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब तो एक ही हुई ना, तो ओविडक्ट मान लो या फैलोपियन ट्यूब मान लो, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पर कौन से पार्ट में? 3 में से कौन से पार्ट में? एम्पुला के अंदर। स्टार पॉइंट लगा दिया। एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। तीसरा थर्ड पार्ट है इस्थामस। तो इस्थामस एक तरफ से तो एम्पुला से और दूसरी तरफ से यूटेरस से कनेक्ट रहता है। सो नैरो कॉइल्ड पार्ट टू जॉइन द यूटेरस, दिस नैरो पोर्शन कॉल्ड इस्थामस। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब होती है लोकेट ओवरी और यूटेरस के बीच में। नेक्स्ट होगा यूटेरस। यूटेरस इज द इन्वर्टेड पियर लाइक शेप। तो पियर जैसा शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स यूटेरस, और यूटेरस को वॉर्म नाम से भी जाना जाता है। यूटेरस पर एक वॉल होती है जिसे यूटेराइन वॉल कहते हैं। इसमें जो कैविटी होती है उसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। यूटेराइन वॉल या यूटेराइन वॉल के अंदर 3 टाइप्स मेम्ब्रेन्स होती हैं। पेरीमेट्रियम, देखिए पेरीमेट्रियम ये वाला पार्ट है, इसका आउटर मोस्ट पार्ट है, ये बहुत ही पतला है, थिन एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। पेरीमेट्रियम इज अ थिन एंड एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेटेड यूटेरस पार्ट, राइट। सेकंड मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वाला पोर्शन ये है, ये वाला मायोमेट्रियम पोर्शन है, मिडिल वाला पोर्शन। इस मिडिल वाले पोर्शन को मायोमेट्रियम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज मिडल थिक पार्ट ऑफ द यूटेराइन वॉल, exhibit strong muscular contraction during the birth of child। पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं, बर्थ ऑफ चाइल्ड, ड्यूरिंग जो एक्सपेल होता है, एक्सपेल, वो एक्सपेल का मतलब एक धक्का सा लगता है, एक्सपेल मिलता है, वो बेसिकली यूटेरस की जो मायोमेट्रियम वॉल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स होती है, उन मस्कुलर वॉल्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेल होता है। और ये इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सिबिशन ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो बर्थ को इजी बनाना मायोमेट्रियम का वर्क होता है। एक बात, एक फीमेल जब एक चाइल्ड को कंसीव करती है तो उसके पैल्विक रीजन में एक्सटेंशन होता है। वो एक्सटेंशन बेसिकली किस वजह से होता है? यूटेराइन वॉल के अंदर मायोमेट्रियम की वजह से होता है। थर्ड नंबर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये वाला पोर्शन है, बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन, क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन किसको लाइन कर रहा है? ये लाइन कर रहा है इसके चारों तरफ अंदर की तरफ जो मौजूद एक कैविटी है जिसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। सो एंडोमेट्रियम innermost thin glandular membrane that line the uterine cavity, सबसे अंदर सबसे पतला ऐसा मेम्ब्रेन पार्ट जो यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है, that line the uterine cavity and shows periodic changes during the MC menstrual cycle। ओवा फॉर्मेशन के दौरान जो पीरियडिक चेंजेस होते हैं उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उस मेंस्ट्रुएशन के दौरान जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो बेसिकली कौन सी मेम्ब्रेन में होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। मेंसेस क्या है? ब्लीडिंग। एमसी कंप्लीट होने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। उस ब्लीडिंग होने का मेन
जो पर्टिकुलर रिजल्ट होता है वो इस एंडोमेट्रियम के डैमेज होने की वजह से, एंडोमेट्रियम के डिस्चार्जिंग होने की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यूटेरस को वोम भी बोला गया है। इसका नीचे वाला पार्ट जो नैरो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड सेविक्स, और सेविक्स एक नैरो कैनाल है। इस सेविक्स की नैरो कैनाल को सर्वाइकल कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, सर्वाइकल कैनाल। इसका सेकंड पार्ट बर्थ कैनाल बना रहा है, ध्यान से देखिए यहां पर, दिस इज सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स, और सर्विक्स पीछे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है? वेजाइना से। वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार अपन, यहां से क्लीन कर लेते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि यूटेरस पे 3 वॉल होती है, पेरीमेट्रियम जो पतली है, मायोमेट्रियम जो मोटी है, एंडोमेट्रियम जो ग्लैंडुलर पार्ट है। यहां पर पेरीमेट्रियम हो गया थिन, आउटर में वॉस मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियम ये थिक है जो एग्जिबिट करती है कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से पार्चुरेशन होता है। और सबसे इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है दैट्स कॉल्ड एंडोमेट्रियम। दिस इज वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। Thin glandular line the uterine cavity shows the periodic changes। ये यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ये वाला पोर्शन मैं बात कर रहा हूं सर्विक्स। सर्विक्स किसके साथ मिलके? वेजाइना के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओपनिंग कॉल वेजाइनल ओरिफिस, और वेजाइनल ओरिफिस और बर्थ ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस और बर्थ कैनाल। So cervix is a narrow passage from a birth canal along with vagina, opens in vagina's or vaginal orifice part, vaginal orifice birth pore को ही कहते हैं। तो यूटेरस का लोअर नैरो पार्ट सर्विक्स है। ये सर्विक्स वेजाइना के साथ मिलकर के बर्थ कैनाल बना रहा है, और बर्थ कैनाल वेजाइना के किस पोर्शन से ओपन होता है? वेजाइनल ओरिफिस। यही वो जगह है जहां से एक बेबी का बर्थ। वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये डिफरेंट पार्ट्स है जो कंसिस्ट ऑफ मोन्स, प्यूबिक, लेबियो मेजोरा, लेबियो माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरस, यूरिनरी ओरिफिस एंड जेनाइटल ओरिफिस। मोन्स प्यूबिक क्या है? पर्टिकुलर मास ऑफ फैटी टिश्यू। वेजाइना के ऊपर फैटी टिश्यूज का एक कवर होता है। ये कवर स्किन से कवर रहता है, इसे हेयरी स्ट्रक्चर्स कवरिंग कहते हैं। तो मास ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, हेयरी स्किन, दैट कॉल्ड मोन्स प्यूबिक, राइट। उसके बाद बात करें अपन लेबियो मेजोरा। दिस इज फ्लैश फोल्ड, फ्लैश फोल्ड्स ऑफ टिश्यू extended from mons pubic and cover the vagina। इसका ओरिजिन mons pubic से होता है और वेजाइना को कवर करके रखता है। लेबियो माइनोरा, दिस इज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स टू द क्लाइटोरस। ये क्लाइटोरस को कवर करने वाला प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये बेसिकली क्लाइटोरस एंड वेजाइना दोनों को कवर करके रखता है। हाइमन, दिस इज अ मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ जेनिटल ओरिफिस, यानी कि जो बर्थ कैनाल होती है, बर्थ का जो ओपनिंग होता है, बर्थ ओपनिंग, जेनिटल ओपनिंग जिसको बोलते हैं, जहां से बेबी बर्थ करता है, उस वाले हिस्से को हाइमेन एक पार्शियल कवर मेम्ब्रेन है। बेसिकली इसको वर्जिनिटी सिंबल्स माना जाता है, बट वर्जिनिटी सिंबल्स आज की डेट और पर्टिकुलर आज के इस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हाइमेन है वो पार्शियल मेम्ब्रेन सस्टेन नहीं रह सकती, वो ब्रेक हो जाती है। क्लाइटोरिस की बात करें, दिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक एट द जॉइंट ऑफ लेबियो मेजोरा above the urinary orifice। So labio majora नहीं, labio minora। So labio minora जहां पर मिलती है उसके ठीक नीचे एक स्पेसिफिक टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पार्ट होता है।
जो उसके दोनों मेम्ब्रेन जो लेबियो माइनोरा होती हैं, वो लेबियो माइनोरा के जंक्शन पॉइंट पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो कवर करता है यूरिनरी ऑरिफिस, यानी ओपनिंग ऑफ यूरिनरी पैसेज को कवर करके रखता है। यूरिनरी ऑरिफिस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी पैसेज, जहां से यूरिन को डिस्चार्ज किया जाता है। जेनाइटल ऑरिफिस, दिस इज द ओपनिंग ऑफ बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल का ओपनिंग पार्ट है। ये सारे स्ट्रक्चर है, जस्ट अपन स्ट्रक्चर्स को हम एक डायग्राम्स के थ्रू थोड़ी एक बार देखें। एक लीनियर डायग्राम के थ्रू ये सारी पोजीशन देखें अपन। This is vagina. Labio majora. Labio majora. Flash folds हैं। Second part. This is called labio minora. फैटी टिश्यूज का डिकम्पोजिशन इस जगह पर होता है, सॉरी डिपोजिशन यहाँ पर होता है। दिस इज कॉल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का स्किन कवर, दैट्स कॉल्ड मोन्स प्यूबिस। उसके बाद बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट, इसके अंदर यहाँ पर फिंगर लाइक पोजीशंस होता है जो मोन्स लेबियो माइनोरा से कवर रहता है, दैट्स कॉल्ड क्लाइटोरिस। इसके ठीक नीचे यूरिनरी ऑरिफिस और इसके ठीक नीचे जेनाइटल ऑरिफिस। ठीक है, अब ये जेनाइटल ऑरिफिस पर एक पार्शियल मेम्ब्रेन कवर रहती है, दैट्स कॉल्ड हाइमेन। हाइमेन को सिंबल्स ऑफ वर्जिनिटी माना जाता है। तो पर्टिकुलर दीज आर द पार्ट, दीज आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वेजाइना। इसके अंदर आपके लेबियो माइनोरा और लेबियो माइजोरा मिक्स कर दिए जाएं तो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो जाता है, अदरवाइज ये इंटरनल पार्ट्स जितने भी होते हैं उनको वेजाइना कहते हैं। नेक्स्ट ऑफ एक्टिव, the presence of active mammary glands is the characteristic features of mammals. Mammals का characteristic features है। Active means functional mammary glands. Functional mammary glands वैसे देखा जाए mammary glands हैं वो मेल में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है, बट mammals के अंदर फीमेल्स के अंदर एक functional form होती है। So this is very characteristic features of mammals. Because of this, the functional mammary glands are present in females, right? सो मेमोरी ग्लैंड्स, ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो इसमें। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिब्स हैं। ये आपका कौन सा पोर्शन हो गया? पेक्टोरल रीजन। इस पेक्टोरल रीजन के अंदर रिब्स होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेक्टोरल मसल्स होती है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। फैटी पैड्स होती हैं। फैटी पैड्स सस्पेंशरी पोर्शन, इसको और ज्यादा स्पॉन्जी बनाने के लिए होती है बेसिकली। ये वो पोर्शन है जिसको हम मेमोरी ग्लैंड्स कह सकते हैं। इस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। इस ग्लैंडुलर टिश्यूज में ये वाला पोर्शन ग्लैंडुलर टिश्यूज है। इस ग्लैंडुलर टिश्यूज में क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं और वो क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो ये सब कुछ स्पेशल टाइप की लॉब्स हैं। इन लॉब्स को हम मेमोरी लॉब्यूल्स और लॉब्स कहते हैं। ये अप्रॉक्स 15 to 20 लॉब्स होती हैं। तो लॉब्यूल्स एंड लॉब्यूल्स, मेमोरी लॉब्यूल्स 50 to 20 लॉब्स होती है। ये मान सकते हैं अपन। मेमोरी ग्लैंड्स ट्रांसवर्स सेक्शंस में डिवाइड है। उन ट्रांसवर्स सेक्शंस को लॉब्यूल्स, लॉब्स कहते हैं। और हर लॉब्स के अंदर बेसिकली देखा जाए तो छोटी छोटी लॉब्यूल्स होती हैं। तो टोटल मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20 लॉब्स होती हैं। ईच लॉब्स इज मेड अप ऑफ लॉब्यूल्स which is made up of cluster of cells that called alveoli. Alveoli is the cluster of cells, those are very responsible for the formation of milk. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
लॉब्स, लोब्यूल्स, एल्विलाई, एल्विलाई के अंदर मिल्क सिक्रेशन होता है। मिल्क सिक्रेशन होने के बाद ये डक्ट्स है जिनको मेमोरी डक्ट्स कहते हैं। ये मेमोरी डक्ट्स इधर की जो लोब्यूल्स है इन सब से फ्यूज होकर के एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट इस रीजन में आके ओपन करती है जिसे एम्पुला कहते हैं। उस एम्पुला का ये जो पोर्शन है जिसको हम लैक्टिफेरस डक्ट्स का ट्रांसफर फॉर्म कहते हैं, यहाँ पर सारी की सारी पैरेलल डक्ट्स मिलकर के निप्पल एंडिंग पे आके खुलती है। उस निप्पल एंडिंग का जो पोर्शन है थोड़ा सा डार्क होता है जिसे एरियोला कहते हैं। इस एरियोला पोर्शन में हर लैक्टिफेरस डक्ट अपने अपने सेपरेट ओपनिंग्स के थ्रू खुलती है। ये मान सकते हैं कि 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स यहाँ ओपन होती है इस पोर्शन में, निप्पल और एरियोला पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो इस लोब्यूल्स और लॉब्स के अंदर लोब्यूल्स जो होती है उनको कनेक्टिव टिश्यू कैरी करके रखती है। इस हिसाब से एल्वियोलाइज है क्लस्टर ऑफ सेल्स जो क्या करती हैं, मिल्क सिक्रेट करती हैं। मिल्क सिक्रेशन होने के बाद में इन डक्ट्स के लोब्यूल्स में आके इकट्ठी होती है, डक्ट्स कलेक्ट करती है मेमोरी डक्ट्स के थ्रू। अब मेमोरी डक्ट्स इस पोर्शन में आकर के कॉमनली डक्ट मिलाती है जिसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला मिलने के बाद कुछ पहले डक्ट्स फॉर्म होती है, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ये वाला पोर्शन हो गया लैक्टिफेरस डक्ट्स, और लैक्टिफेरस डक्ट्स सेपरेटली अपने अपने ओपनिंग के थ्रू निपल्स में आके खुलती है, वेयर फ्रॉम द मिल्क कैन बी सक्ड बाय इन्फेंट के थ्रू न्यूली सक किया जा सकता है। सो कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स। ग्लैंडुलर मैमल्स के अंदर जो मैमल्स मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, फैट्स होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज contains 15 to 20 lobules। ये लॉब्स होते हैं, एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लॉब्स होते हैं, and each lobes have the cluster of cells that called alveoli। So alveoli is the very important part, glandular cluster of the cells which are responsible for the formation of milk। आज के पोर्शन में अपन ने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़े अपन ने ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड फाइनली अपन ने पढ़ा मेमोरी ग्लैंड्स। आगे के पोर्शन के अंदर इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे अपन। आगे हम पोर्शन में पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। कीप योर स्टडी ऑन, कीप रिवाइजिंग ऑन। थैंक यू।